बारात के स्वागत की तैयारी थी। दरवाजे पर टकटकी लगाए घर वाले बारात की राह देख रहे थे। मेहंदी से दुल्हन के हाथ पर दूल्हे का नाम लिखा था। दहेज का सामान जा चुका था और दुल्हन को इंतजार था बारात का, लेकिन ये इंतजार कभी खत्म ही नहीं हुआ। मेहमान सवाल पूछते रहे, आंखों से काजल बहता रहा, फोन बजता रहा, लेकिन न मिली दूल्हे की कोई खबर और ना ही पहुंची बारात। और अब लड़की का आरोप है कि मोहब्बत के नाम पर उसके साथ धोखा किया गया, वादा तोड़ा गया और दहेज की कार के नीचे कुचल दिया गया उसका प्यार। ये कहानी है सीतापुर के थाना लहरपुर के निवासी एक बेबस बेटी की, जिसका अक्सर थाना नगर कोतवाली के मोहल्ला कजियारा स्थित अपनी बुआ के घर आना जाना होता था। वह दिसंबर 2023 में बुआ के यहाँ शादी में आई थी, जहां उसकी मुलाकात अरकान से हुई, जो पीड़िता की बुआ की नंद का लड़का है। आरोप है कि साल 2023 में ही 29 दिसंबर की रात वलीमा वाले दिन अरकान पीड़िता को अपना घर दिखाने के बहाने ले जाता है और जबरदस्ती बलात्कार कर देता है। शिकायत के मुताबिक जब पीड़िता ने अपने घर वालों को बात बताने की कोशिश की तो आरोपी अरकान शादी का वादा करने लगा। लोक लाज के डर से पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया। लगातार 2 साल तक रिलेशनशिप में रहा। इस दौरान आरोपी पीड़िता के मोबाइल पर बात करता रहा और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध भी बनाता रहा। जब पीड़िता ने अरकान पर शादी का दबाव डाला तो 13 दिसंबर 2024 को सीतापुर कचहरी में वैवाहिक अनुबंध पत्र बनवा कई कागजों पर पीड़िता के हस्ताक्षर करा लिए और बताया कि शादी हो गई है, लेकिन आरोपी अरकान पीड़िता को अपने साथ नहीं ले गया। आरोप है कि शादी के दबाव के बाद 4 अप्रैल को दोनों का निकाह तय किया गया और शादी से पहले 29 मार्च को दहेज का सामान भी भेज दिया गया, जिसे लड़के के घर वाले खुद ही पिकअप गाड़ी में भरकर ले गए। लेकिन आरोप है कि विपक्षी अरकान के पिता ने दहेज में कार की मांग की थी। लड़की पक्ष द्वारा ये मांग पूरी न किए जाने के कारण लड़का पक्ष बारात लेकर नहीं आया और पीड़िता का परिवार बारात का इंतजार करता रह गया। फिलहाल पीड़िता ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी है। आप भी सुनिए पीड़िता ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। जी, मेरा 2 साल से रिलेशनशिप चल रहा था और वो अपना घर दिखाने के बहाने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की। जब मैंने उन्हें धमकी दी तो उन्होंने कहा मैं शादी कर लूँगा। उसी बात में डर के मारे अपने घर पे बता नहीं पाई। 17 दिसंबर को उन्होंने कोर्ट में मुझसे निकाह भी किया और कोर्ट मैरिज भी की और असली कागज़ उन्हीं के पास है। मुझे फ़ोटो कॉपी करके मुझे दे दी। अब उन्होंने कहा कि मैं इज्जतशुदा 4 तारीख को बारात लेकर आऊँगा। अब वो 4 तारीख को मेरे हाथों में मेहंदी भी लगी, हर चीज़ की तैयारी भी हो गई। हम लोग इंतज़ार करते रह गए और दहेज 29 को पहुंच गया था। उसमें कार नहीं थी, इसीलिए वो उनके बाप और अम्मी कोई भी बारात लेकर नहीं आया मेरी, और हम लोग इंतज़ार करते रह गए। हाथों में मेहंदी सब लगी पड़ी है और जी, दहेज की वजह से उसमें कार नहीं थी, बारात नहीं लेकर आए। 29 को सारा सामान लेकर जा चुके थे वो लोग। फिर 4 तारीख को जी सारा सामान लेकर जा चुके थे। 4 को फ़ोन किया, फ़ोन ऑफ बता रहा, उनकी अम्मी के पास कॉल किया, उन्होंने कोई कॉल रिसीव नहीं की, ना कुछ बताया। मेरे घर पे सारी यहाँ तैयारी हो गई थी, 2000 की भीड़ थी। अब मुझसे मेरा पूरा मोहल्ला सब सवाल करते हैं। इसी वजह से मुझे इंसाफ चाहिए। कहाँ से शादी हो रही थी आपकी? जी, कजियारा सिटी स्टेशन के पास। कहीं शिकायत की आपने? जी, कहाँ पे? महिला पुलिस थाना में, कोहला थाना में कोई सुनवाई नहीं की गई है। रोज़ यही कहते हैं आ जाना कल आना, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं हम लोगों की। हम लोग रोज़ दौड़ दौड़ के आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। क्या मांग करते हो? कार की आप क्या कार्रवाई क्या मांग करते हो? इंसाफ चाहिए हमको। मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है, मेरे भाइयों की भी बेइज्जती होगी, मुझे इंसाफ चाहिए। आइए अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले में पीड़िता के पिता ने क्या कुछ आरोप लगाए। हमारी लड़की की शादी थी, मगर इसने ये लोग जो है बाराती ही नहीं लेके आए सर 4 तारीख को। अब बताइए, हमारा इतना खर्चा दर्चा हो गया। 1,500 आदमियों का हमने खाना दाना किया था और ये सब 100 बारातियों को कहा था, सब इंतज़ाम ला के रखा हमने।
क्या समझे। अब ये गरीब आदमी, हम ठेला लगाने वाले आदमी, बताओ हम कहाँ से पैसा लाए। ना हमारी कोई यहाँ सुनवाई भाई, ना कहीं सुनवाई नहीं हुई हमारी। बारात क्यों नहीं लाए? बारात क्या, मैं वो लड़के को भगा दिया, इनके घर वाले लोग सब कोई। बाराती जो रहे आना चाहते थे, वो कोई बाराती ही नहीं घर पे हमारी पहुंची। अब ये पैसे वाली पार्टी सर है कि ये कह रहे थे कि नहीं पहुंचेगी वहाँ बारात। अब जब वहाँ लड़के को भगा दिया तो हमारा बताइए कितना नुकसान हो गया ये। और दहेज, जब ये सब दहेज पहले ही ले आया, दहेज क्या, ये गाड़ी अब मांग रहे थे 4 पहिया। अब साहब गरीब आदमी, हम गाड़ी कहाँ से ला के दें इनको 4 पहिया वाली। हाँ, क्या समझे। अब ये 4 पहिया पहले बताया था मोटरसाइकिल देने को, क्या समझे। उसके बाद में 4 पहिया गाड़ी बताया दो, तो हम गरीब आदमी ठेला लगाने वाले, हम कहाँ से ला के दे देंगे इनको। 4 पहिया लहरपुर से हो रही थी, सीतापुर से, कजियारे से। मुन्ना। कहीं शिकायत की आपने? हाँ, शिकायत किया था वहाँ थाने में, हमने चौकी अपने लहरपुर में थाने में भी किया था, वहाँ भी कोई सुनवाई ही नहीं। यहाँ हमने इसको क्या कहते हैं, सीतापुर में कोर्ट के ऊपर किया चौकी में, वहाँ भी वो बड़ी पार्टी है और वहाँ कोई सुनवाई ही नहीं होती हमारी है। वहाँ क्या मांग करते हैं? मांग वही 4 पहिया वो मांग रहे हैं, हम 4 पहिया कहाँ से ला के इनको दे देंगे। बाराती ही नहीं ले गए हमारे घर पे। आप क्या कार्रवाई की? हम यह कार्रवाई, हमको इंसाफ चाहिए और क्या चाहिए। मामले में लड़के पक्ष से संपर्क के लिए मोबाइल नंबर 8090192122 पर जानकारी के लिए कोशिश की गई, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बताता रहा।